नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण और उसके प्रकार। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आप लोगों के सिलेबस में एक नया चैप्टर है जो जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ सिलेबस में कोण और उसके प्रकार। तो हम जाने कोण क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो मैंने 360 डिग्री का एक सर्कल बनाया हुआ है। कहने का मतलब है अगर कोई सर्कल बना लेता है घूम के तो वो कहने का मतलब 360 डिग्री घूम जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ से चला और ऐसे पूरा घूम गया तो हम कहेंगे व्यक्ति कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। अच्छा, पूरा वृत्ताकार घूमने पर 360 बनाता है तो भैया जब आधा वृत्ताकार घूमेगा वो यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आ जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 का आधा कर दो आप। 360 का आधा करोगे हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अगर आधे से भी आधा घूमे फिर यहाँ से आधा कर लो तो 180 का आधा कर लो, आप हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। अच्छा, 90 से भी 90 के दो टुकड़े कर लो ऐसे तो 45 45 हो जाएगा। इस तरीके से कोण के मतलब पूरे गैप से मतलब पूरा बड़े गैप से अपन वह गैप को जैसे छोटा करते जाते हैं तो कोण का मान कम होता जाता है। क्या होता है, मैंने कहा यदि गैप छोटा होता जाएगा तो कोण का मान कम होगा, यदि गैप बड़ा होगा तो कोण का मान कितना होगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर दो रेखाएं ली मैंने, एक रेखा जे है और एक रेखा जे है, ठीक है। इनके बीच में अभी क्या थोड़ा सा गैप है यहाँ पर, तो ये छोटा कोण होगा, है ना। और फिर इसके बाद मैंने और थोड़ी और बड़ा कर दिया गैप, तो इससे जे वाला कोण बड़ा होगा इस वाले के सापेक्ष, है ना। तो ये छोटा कोण हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो इनमें तुलना करने के लिए भी अपन कह सकते हैं कि इनमें से बड़ा कोण क्या है, तो अपन कहेंगे जो नीचे वाला ये बना हुआ ये बड़ा कोण होगा, है ना। इस तरीके से अब कुछ कोणों को फिक्स कर दिया गया है, उनके नाम दे दिए गए हैं कि किस कोण को 80 को क्या 180 को क्या कहते हैं, 90 को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपको कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है जो इस तरीके से बनता है जैसे यहाँ पे चित्र में बना हुआ है, इसको हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको राइट एंगल, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, हम समकोण कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जी समकोण राइट एंगल 90 डिग्री होता है। याद रखना कि आपका जो समकोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा, बात करते हैं एक कोण होता है 180, 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं भैया रिजु कोण, या जिसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं अपन, है ना। तो अच्छा, 180 डिग्री का कोण कैसे बनेगा इस पर थोड़ी अपन बात करते हैं। 180 डिग्री जो कोण बनेगा, जैसे एक सीधी रेखा होती है ना, इस तरीके से ये होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। ये बनता है जब एक सीधी रेखा जो होती है वो अपने आप में 180 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो यहाँ से एक रेखा इस तरफ जोड़ दो, या इस ये रेखा एक ये रेखा, जब दोनों रेखा एकदम सीधी रेखा बना ले जुड़ के तो वहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो अपन ने दो कोण देखे, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपन, 90 डिग्री का कोण होता है आपका क्या, समकोण। और 180 डिग्री होता है आपका स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण, ठीक है ना। रिजु कोण और समकोण, दो कोण समझे अपन। अब एक आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब क्या है जी, 360 डिग्री संपूर्ण कोण हो जाएगा, ठीक है। तो 360 का हो जाएगा आपका संपूर्ण कोण। तीन कोण आप लोगों ने अभी तक समझे हैं। कौन कौन से कोण समझे आपने, आपने पढ़ा पहले कि सर 90 डिग्री जो है इसे हम कहेंगे समकोण, क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। 180 डिग्री को हम कहेंगे रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। 360 को कहेंगे हम क्या, संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल, ये संपूर्ण कोण है, ठीक है ना। तो तीन कोण बड़े महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कोण के और भी प्रकार हैं, ठीक है। इनमें एक रेंज बना के उनने कोण के प्रकार को बताया है, अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा है। देखो 0 डिग्री से 90, यदि इनके बीच में कोई कोण बनता है 0 से 90 के बीच में बनता है तो इसे कहेंगे न्यून कोण। क्या कहोगे आप,
न्यून कोण, ठीक है ना। और 90 से 180 के बीच में यदि कोई कोण बनता है तो उसको कहोगे आप अधिक कोण। क्या कहोगे? अधिक कोण कहोगे, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 से 90 के बीच में जो कोण होता है उसका नाम न्यून कोण होता है, और जो 90 से 180 के बीच में होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद आगे आता है बृहत कोण। बृहत कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो वो 180 से 360 के बीच में होता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। बृहत कोण, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन में सारी चीज़ यहाँ पे समझा दी। देखो, 0 से 90 डिग्री के बीच वाले को कहते हैं न्यून कोण, 90 से 180 वाले के बीच को कहते हैं अधिक कोण, और 180 से 360 वाले को कहते हैं कि अपन लोग बृहत कोण। इस तरीके से कोण के 3 प्रकार अपन को और भी मिल गए हैं, है ना। यहाँ पे अपन लोग देखें तो कोण को अपन को 3 प्रकार और मिल गए हैं। 3 पहले अपन लोगों ने पढ़ा, क्या? समकोण और ऋजु कोण और संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। और 3 होगा आपके क्या? आपका होगा न्यून कोण, अधिक कोण और बृहत कोण। तो अपन लोगों ने न्यून कोण पढ़ा, लिखा है यहाँ 0 से बड़ा और 90 से छोटा। समकोण आपने पढ़ा कि सर जी 90 डिग्री होता है, ये लिखा है यहाँ पर 90 डिग्री। और अधिक कोण आपने पढ़ा सर 90 और 180 के बीच का कोण, है ना। और ऋजु कोण जे 180 डिग्री का होता है। बृहत कोण अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अब आते हैं अपन संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यहाँ पे 360 डिग्री है। क्या है ये? 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है संपूर्ण कोण। अब 2 कोणों के बारे में अपन लोग और बात करने वाले हैं। अपन ने अभी तक 3 6, है ना, 3 कोण बचे अपने। अच्छा, ऊपर का शून्य कोण तो 0 डिग्री का होता है, इसको ध्यान रखिए आप, है ना। शून्य कोण क्या होगा आपका? 0 डिग्री का। अब अपन लोग सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे संपूरक कोण और पूरक। 2 कोण हैं आपके, जी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, संपूरक कोण में क्या लिखा? देखो यहाँ पर, यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे कि 90 और 90, 90 और 90 का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो 90 का संपूरक 90 डिग्री है, इस 90 का जे 90 संपूरक है, इस वाले 90 का जी वाला 90 संपूरक है, ठीक है ना। और देखो मैंने कहा भैया 89 का संपूरक क्या होगा। अब बताइए 89 में क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए। तो इसमें आप कहेंगे सर 99 जोड़ दो, मतलब इसको 91 जोड़ दो इसमें, तो हो जाएगा आपका 180। तो 89 का संपूरक हो जाएगा 91, ठीक है ना। 89 का संपूरक हो गया आपका 91। तो संपूरक कोणों का जोड़ 180 है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपका होता है पूरक कोण। पूरक कोण पे आते हैं, इनमें क्या लिखा कि 2 कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यदि 2 कोणों का योग आपस में 90 डिग्री होता तो भी एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। जैसे मैंने कहा 50 का पूरक क्या है, तो 50 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए? 40 जोड़े, तो 50 का पूरक हो गया 40। आप मैंने कहा 60 का पूरक क्या है, 60 में क्या जोड़ा जाए अब 90 हो जाए? 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 का पूरक हो गया 30 और 50 का पूरक हो गया 40। इस प्रकार मैंने कहा आपसे 170 का संपूरक क्या है, तो इसमें 170 में क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? 10 जोड़ा जाए, तो 170 का संपूरक हो जाएगा 10 डिग्री। इस तरीके से अपन को बताने होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर तो करना है। हाँ, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना सभी लोग। धन्यवाद।